एलर्जिक राइनाइटिस, छींक आना, नाक से पानी आना, नेजल ब्लॉकेज। इससे रिलीफ पाने के लिए नेजल स्प्रे, स्टेरॉइड नेजल स्प्रे, वो लेने से भी कुछ दिन बाद उसका एक्शन कम हो जाता है, बंद हो जाता है, प्रॉब्लम्स परसिस्ट करता है। और इम्यूनोथेरेपी का क्या रोल है परमानेंट सॉल्यूशन का, इस विषय में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे एलर्जी एजमा सेंटर के चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। नए दर्शक बंधु जो आए हैं उनका स्वागत करके उनसे अनुरोध करता हूं लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर करके जाने के लिए। पुराने दर्शक जो लोग लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर कर रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो के अंत में अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक बटन बनता है, अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हो तो दया करके सब्सक्राइब करके जाएंगे। हम लोग कोलकाता में सियालदा स्टेशन के पास 5 मिनट पैदल चलने योग्य रास्ता मौलाली मजार से बाएं प्रवेश करेंगे, एक मकान छोड़ के दूसरे मकान में हम लोग अवस्थित हैं। अर्थात ये भी बोल सकते हैं मौलाली मजार और इंटाली सिनेमा हॉल के बीच वाले मकान में हम लोग अवस्थित हैं। हम लोग सोमवार से शनिवार तक काम करते हैं, सुबह 11 बजे से लेकर 8 बजे तक। हमारे यहाँ परिसेवा लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर 7278034776 में आप संपर्क कर सकते हैं। मूल विषय पर वापस आते हैं। नेजल स्प्रे क्यों फेल हो जाता है एलर्जिक राइनाइटिस में। एलर्जिक राइनाइटिस जब होता है तो हम लोग 2 तरह का ट्रीटमेंट यूज करते हैं, नाक से पानी आना, सर्दी झड़ना, छींक बहुत सारा एक साथ आना, नाक बंद हो जाना, इस सब तरह की चीज को हम लोग एलर्जिक राइनाइटिस बोलते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस में ही कारण छुपा हुआ है। एलर्जिक मतलब एलर्जी जनित और राइनाइटिस मतलब अंदर सूजन होना, और इस सूजन होने की वजह से ये एलर्जिक राइनाइटिस का फेनोमेनन बनता है। इसमें हम लोग जनरली एंटीहिस्टामिन 2 तरह की दवाई यूज करते हैं, एंटीहिस्टामिन या एंटी एलर्जिक दवाई, और दूसरा नाक का स्प्रे जो स्टेरॉइड इनहेल्ड नेजल स्प्रे, इनहेल्ड स्टेरॉइड नेजल स्प्रे होता है। और ये स्टेरॉइड नेजल स्प्रे लेने से ये इन्फ्लेमेशन को कम कर देता है, बोल के छींक आना और नाक बंद होना या नाक से पानी झड़ना, ये सारा चीज में आराम मिलता है, फौरी आराम मिलता है। लेकिन कुछ दिन लंबे समय तक चलने के बाद देखा जाता है कि इसका एफिकेसी कम होना शुरू हुआ है, क्योंकि हमारा सिस्टम उसको अडेप्ट कर लिया है, यूज टू हो गया है। इस वजह से उसका एफिकेसी कम जाता है। लेकिन इसका परमानेंट सॉल्यूशन करने के लिए हम लोगों को जो ज़रूरत है, हम लोग सहारा लेते हैं इम्यूनोथेरेपी का। इम्यूनोथेरेपी मतलब सबलिंगुअल इम्यूनोथेरेपी, मुंह में खाने वाला ड्रॉप्स वाला वैक्सीन, वो उसका प्रक्रिया कैसे है इसके विषय में भी मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए पहला जरूरत है एलर्जी टेस्ट। एलर्जी टेस्ट करके पता लगाना किन किन चीज़ों से कितना परिमाण में एलर्जी हो रहा है, क्योंकि एलर्जी के वजह से ही हम लोगों के आबो हवा एनवायरनमेंट में जो पोल्यूटेंट्स हैं, वो पोल्यूटेंट्स हम लोग के सांस के द्वारा अंदर जाके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, सांस प्रणाली में इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है। क्योंकि ये जो डिफरेंट एलर्जेंस हम लोग के एनवायरनमेंट में है, इस फौना एंड फ्लोरा में है, ये इन्वायरमेंटल एलर्जेंस हम लोग के सांस प्रणाली में प्रवेश करके रिएक्टिविटी क्रिएट करता है। सांस लेना बंद तो हो नहीं रहा है, सांस हम बराबर ले रहे हैं, और जब सांस लेते हैं तो ये सारी चीज अंदर शरीर में निश्चित प्रवेश होगा सांस के साथ, और ये रिएक्टिविटी जब करेगा तो रेगुलर दवाओं का जरूरत है। इससे निजात पाने के लिए सबसे पहले हमको पहचानना होगा कि किन चीज़ों से कितना परिमाण में हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग चमड़े में मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट करके एलर्जी परीक्षण करके पहचान करते हैं किन किन चीज़ों से एलर्जी कितना परिमाण हो रहा है। हम लोगों के यहाँ 144 तरह के डिफरेंट एलर्जेंस का टेस्ट होता है, जिसका चार्जेस 2500 रुपये है, कंसल्टेशन फी 1000 रुपये है। और ये जब हम पहचान कर लेते हैं कि किन किन चीज़ों से एलर्जी हो रहा है, तो इसके खिलाफ स्पेसिफिक इम्यूनिटी बॉडी में डेवलप करने के लिए, स्पेसिफिक रोग प्रतिरोध क्षमता अगर हम बना पाते हैं, तो वो सारे चीज़ जो जाके हमारे शरीर में खराबी कर रहा है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और हमारे शरीर में क्षति नहीं कर पाएगा। तो पहला हमने एलर्जी टेस्ट किया, पहचान किया किन किन चीज़ों से कितना परिमाण में एलर्जी हो रहा है, उसके बेसिस में उसी के अगेंस्ट एलर्जेंस डेवलप, उसी के अगेंस्ट में इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए सबलिंगुअल इम्यूनोथेरेपी वैक्सीन का प्रयोग किया। ये सबलिंगुअल इम्यूनोथेरेपी वैक्सीन 1 साल का कोर्स होता है। ये स्टार्ट करने के 2-3 महीने बाद से कारगर होना शुरू करता है, जिसके बाद हम लोग 2-3 महीने बाद से सारी दवाओं को विड्रॉ करना शुरू करते हैं, जिससे नॉर्मल क्वालिटी ऑफ लाइफ रह सके। ये 1 साल का कोर्स का चार्जेस 8000 रुपये होता है।
इस तरह का परिसेवा अगर लेने का जरूरत पड़े तो नीचे दिए गए नंबर 7278034776 में संपर्क करके अग्रिम 500 रुपये भेज के अपॉइंटमेंट लेके आप आ सकते हैं। हम लोग कोलकाता में शियालदह स्टेशन के पास 5 मिनट पैदल चलने योग्य रास्ता मौलाली मजार और इंटाली सिनेमा हॉल के बीच वाले मकान में अवस्थित है। सोमवार से शनिवार हम लोग काम करते हैं सुबह 11 बजे से लेकर 8 बजे तक, लेकिन अग्रिम अपॉइंटमेंट लेके आना अति अनिवार्य है। आज के लिए इतना ही। आप लोग स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, एलर्जी एडवांस सेंटर कोलकाता की ओर से। वीडियो अगर पसंद आया हो तो एक लाइक तो बनता है।